नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 14 जनवरी 2023 से करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संकलन आपको इस वीडियो में प्राप्त होगा, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। चलिए पहले प्रश्न पर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया है? इसमें चार ऑप्शन है: हुबली, आगरा, असम, दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर यानी फर्स्ट ऑप्शन हुबली बिल्कुल सही है। यानी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। कौन सा 26वें? कहाँ? कर्नाटक के हुबली में। आज का मतलब यह जो किया गया है वो 12 जनवरी 2023 को किया गया उद्घाटन है। यह कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद की जयंती किस दिन मनाई जाती है? 12 जनवरी 2023 पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय युवा दिवस भी कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। पर उनके आदर्शों, शिक्षाओं और योगदान को सम्मान देने और संजोने के लिए आयोजित किया गया है। इस महोत्सव की जो थीम है वो विकसित युवा विकसित भारत है। विकसित युवा विकसित भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर फर्स्ट ऑप्शन हुबली है। यह इमेज स्वामी विवेकानंद जी की है, जिनके द्वारा कहा गया था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इस प्रश्न का सही उत्तर फर्स्ट ऑप्शन हुबली बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है? इसमें चार ऑप्शन है: ऑस्ट्रेलिया, भारत, नेपाल, रूस। इस प्रश्न का सही उत्तर यानी फर्स्ट ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही है, जिसने पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है। कहाँ पर? पब्लिक स्कूलों में। यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली सबसे नई भाषा बनने जा रही है। कौन सी? पंजाबी। यानी ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला कर लिया है। अब वहाँ के जो ऑस्ट्रेलिया हैं उनके प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज, उसकी मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। राजधानी क्या है? कैनबरा। इस प्रश्न का सही उत्तर फर्स्ट ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न। हाल ही में दिल्ली के लाल किले में जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किसने किया है? चार ऑप्शन है: राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी। इस प्रश्न का सही उत्तर यानी सेकंड ऑप्शन अमित शाह बिल्कुल सही है। यानी केंद्रीय गृह मंत्री हैं जो कि, यानी अमित शाह जी ने मंगल को शाम दिल्ली में लाल किले पर लाइट एंड शो का उद्घाटन किया। किसके द्वारा? श्री अमित शाह द्वारा। बता दें कि लगभग 5 वर्ष के अंतराल के बाद, यानी 5 साल बाद, लाल किले में लाइट एंड साउंड शो नए सिरे से शुरू हो रहा है। इससे पहले 5 साल पहले, यानी लगभग इनका डिस्टेंस 5 वर्ष के बाद यह शुरू हो रहा है। यह 1 घंटे तक चलने वाला, कितने घंटे तक चलता है? 1 घंटे तक चलने वाला लाइट एंड साउंड शो जय हिंद को 3 भागों में बांटा गया है। किसने में? 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें मराठों का उदय फर्स्ट, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और आज़ाद हिंद फौज का उदय, और INA के मुकदमों सहित भारत के इतिहास के प्रमुख प्रसंगों का जीवंत चित्रण प्रस्तुत किया जाता है। यानी जाएगा इसमें किसके द्वारा? लाइट एंड साउंड शो। ये कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। इस प्रश्न का सही उत्तर फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन अमित शाह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक जादूनामा को लॉन्च किया गया है? इसमें चार ऑप्शन: अरविंद मंडलोई, जावेद अख्तर, श्यामलाल, गौरी शंकर। इस प्रश्न का सही उत्तर फर्स्ट ऑप्शन अरविंद मंडलोई बिल्कुल सही है, जो कि हाल ही में जावेद अख्तर की ज़िंदगी पर, किसकी ज़िंदगी पर लिखी गई पुस्तक है? जावेद अख्तर की किताब जादूनामा के लेखक अरविंद मंडलोई हैं, इन्होंने लिखित है। ये बात उन्होंने बताया कि दैनिक भास्कर में बताते हुए बताई कि जादूनामा किताब जो उन्होंने लिखी है उसमें अरविंद ने जावेद अख्तर साहब के बचपन, जवानी और संघर्ष से लेकर शोहरत की ज़िंदगी को कवर किया गया, उनकी ज़िंदगी के बारे में दिखाया गया है इसमें। अरविंद मंडलोई, जिनकी इमेज ये दे रखी है, और किसके नाम पर यह पुस्तक जो है दिखाई गई है, लिखित है, यानी किसके नाम पर? जावेद अख्तर, जिनकी ज़िंदगी दिखाई गई, उनकी इमेज ये है। इस प्रश्न का सही उत्तर फर्स्ट ऑप्शन अरविंद मंडलोई बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न। हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर
किस राज्य में स्थित है? इसमें 4 ऑप्शन है, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर यानी फर्स्ट ऑप्शन केरल बिल्कुल सही है। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत केरल के कोट्टायम में, कुमारकोम और कोझिकोड में बेपोर को विकास के लिए चुना गया है। ये 2 स्थान पर्यटन मंत्रालय की योजना के तहत चुने गए। किसके तहत? पर्यटन मंत्रालय की योजना के तहत। योजना कौन सी? 2.0 स्वदेश दर्शन 2.0 चुने गए हैं, जो कि 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 34 अन्य स्थलों में से हैं। कितने? टोटल 34 में से अलग हैं, यानी उसमें है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत ये 2 चयनित हैं, कुमारकोम और बेपोर। इसमें कुमारकोम की थोड़ी इमेज ये दे रखी है। इस प्रश्न का सही उत्तर फर्स्ट ऑप्शन केरल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? इसमें 4 ऑप्शन है, साइना, अवनी चतुर्वेदी, खुशी, साधना पाल। इस प्रश्न का सही उत्तर यानी सेकंड ऑप्शन सही है, अवनी चतुर्वेदी, जो कि स्क्वाड्रन लीडर अपनी चतुर्वेदी अवनी, जो कि एक महिला फाइटर पायलट है और किसे उड़ाती हैं? सुखोई 30 MKI प्लेन को उड़ाती हैं। वह विदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय वार गेम में शामिल होंगी। किसमें? वॉर गेम यानी एक अभ्यास किया जाएगा, युद्ध अभ्यास, उसमें वो शामिल होंगी। युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना की महिला पायलट अवनी चतुर्वेदी भी शामिल होंगी और इतिहास रचेंगी। क्या इतिहास रचेंगी? यानी विदेशी धरती पर होने वाले किसी भी हवाई युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली अवनी चतुर्वेदी देश की पहली महिला पायलट होंगी। यानी किसी भी विदेशी धरती पर युद्धाभ्यास में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनेंगी? अवनी चतुर्वेदी। इस प्रश्न का सही उत्तर दूसरा ऑप्शन सही है और उनकी इमेज ये दे रखी है। अगला प्रश्न, हाल ही में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसमें 4 ऑप्शन है, मुंबई, हैदराबाद, आगरा, लखनऊ। इस प्रश्न का सही उत्तर यानी फर्स्ट ऑप्शन मुंबई बिल्कुल सही है। यानी विश्व मसाला कांग्रेस, स्पाइस की हिंदी मसाला, यानी विश्व मसाला कांग्रेस वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के 14वें कौन से 14वें संस्करण का आयोजन 16 से 18 फरवरी तक, कब? 16 से 18 फरवरी तक मुंबई में होगा। इस आयोजन का उद्देश्य भारतीय मसालों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नए अवसर पैदा करना है। WSC 2023 यानी वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 की इस बार की थीम विजन 2023-30 SPICE यानी सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलाबोरेशन, एक्सीलेंस और सेफ्टी है। इस प्रश्न का सही उत्तर फर्स्ट ऑप्शन मुंबई बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? इसमें 4 ऑप्शन है, असम, त्रिपुरा, सिक्किम, उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर यानी सेकंड ऑप्शन त्रिपुरा बिल्कुल सही है। यानी त्रिपुरा राज्य सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है। किसके लिए की है? यानी सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। इसकी शुरुआत अगस्त 2022 में राज्य के 40 विद्यालयों में, कितने? 40 विद्यालयों में एक परीक्षण टेस्ट के रूप में की गई थी। अब इसे राज्य के सभी स्कूल, सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? यानी उद्देश्य बच्चों को उल्लास एवं उत्साहपूर्वक पढ़ाई करने में सक्षम बनाना है। यानी उल्लास एवं उत्साहपूर्वक पढ़ाई करने में सक्षम बनाना है इस अभियान का उद्देश्य। इस प्रश्न का सही उत्तर सेकंड ऑप्शन त्रिपुरा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस इंडियन मूवी को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 का खिताब मिला है? इसमें 4 ऑप्शन है, RRR, दूसरा सिंघम, तीसरा नाटू नाटू, कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर यानी फर्स्ट ऑप्शन RRR RRR बिल्कुल सही है, जो कि जिसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 मिला है इस मूवी को। यानी साल 2023 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड के 80वें संस्करण का, कितने? 80वें संस्करण में आगाज यानी कैलिफोर्निया, किसमें? कैलिफोर्निया में के बेवर्ली हिल्स स्थित बेवर्ली हिल्टन में हो गया है। कहाँ हुआ है ये? कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स स्थित बेवर्ली हिल्टन में। और ये संस्करण कौन सा? 80 यानी 80वां। यानी गोल्डन ग्लोब अवार्ड समारोह की शुरुआत कब हुई थी? साल 1944 में की गई थी। इस अवार्ड की शुरुआत में अवार्ड विजेता को स्क्रॉल दिए जाते थे। उसके बाद साल 1945 से यानी एक साल बाद ही स्टैचू तैयार किए गए जो विजेताओं को दिए जाने लगे। यह गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 है, इसकी इमेज
ये दे रखी है, ये अवार्ड है जो दिया जाता है। और किस मूवी को मिला है? RRR। साथ ही इस मूवी को मिला है, साथ ही इसके गाना जो नाटू नाटू दिया गया इसको भी मिला हुआ है, लेकिन ये गाना है, सॉन्ग है। और यहाँ प्रश्न में पूछा गया है मूवी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर फर्स्ट ऑप्शन RRR बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30%, कितना 30% आरक्षण को मंजूरी दी है? इसमें 4 ऑप्शन, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर सेकंड ऑप्शन है, उत्तराखंड बिल्कुल सही है। उत्तराखंड सरकार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त जो कि रिटायर हैं लेफ्टिनेंट जनरल से गुरमीत सिंह ने राज्य का अधिवास डोमिसाइल, अधिवास यानी मूल निवास कहते हैं, रखने वाली महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% यानी 30% क्षैतिज आरक्षण देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। किसने? उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण 2022 विधेयक विधानसभा में पिछले साल 30 नवंबर को पारित हुआ था। कब हुआ था? 30 नवंबर को, जिसको मंजूरी दे दी गई है उत्तराखंड सरकार द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर सेकंड ऑप्शन उत्तराखंड बिल्कुल सही है। धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए प्रतिदिन आप हमारी वीडियो को देखते रहें, और नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।